अभी तुम्हारा टोटल ट्रेडिंग में लॉस कितना हुआ है ओवरऑल सर 28,88,000। अभी मैं 29 लाख के लॉस में 29 लाख के लॉस में, वो भी तुम्हारी एज उस टाइम पे 19 साल की थी। अभी करंटली 29 लाख रुपीज लॉस में हूँ। अभी मेरी एज 21 है। 21। और तुमने लास्ट ट्रेड कब किया था? लास्ट ट्रेड मैंने पिछले मंथ किया है सर। पिछले महीने किया है। माय गॉड। तो मेरे को ये बताओ अंकुर कि तुम्हारा भी एक लिमिट, अभी लिमिट है तुम्हारे पास और लॉस करने की, या एग्जॉस्ट हो चुका है? नो सर, आई एम टोटली एग्जॉस्टेड। है ना? तो हर इंसान की एक लिमिट होती है ना, उसके बाद इंसान कुछ भी नहीं कर सकता है। तुमने अपने घर वालों के पैसे उड़ा दिए, दोस्तों के पैसे उड़ा दिए, इंसान फिर क्या करेगा? क्रेडिट कार्ड लेगा, बैंक लोन लेगा, लेकिन एक बार के बाद तो उसको पैसे मिलना बंद हो जाएंगे, फिर वो रुक जाता है। उससे अच्छा इंसान पहले क्यों नहीं रुक सकता जब उसके हाथ में कंट्रोल है? अगर तुम्हारे खुद के पैसे कितने थे, 5-6 लाख रुपए, 7 लाख रुपए थे तुम्हारे फादर के और तुम्हारे दीदी के, अगर तुम उसी टाइम रुक जाते तो क्या वो प्रॉब्लम सॉल्वेबल नहीं थी क्या? जी सर, सॉल्वेबल थी। तो उस टाइम पे अकल क्यों नहीं काम करती है? वही सर, वो जो प्रेशर था मेरे ऊपर के, वो जो एक तो पैसे थे वो काफ़ी मेहनत के बाद और काफ़ी स्ट्रगल के बाद आए थे। तो मैं समझ रहा हूँ बट मैं वही बोल रहा हूँ कि इंसान को उस टाइम पे अपना अकल चलाना चाहिए। इंसान क्या होता है ना, इंसान सोचता है कि यार अब ये बहुत मेहनत के पैसे से कैसे जा सकते हैं, और जब ट्रेडिंग से पैसा जाता है ना तो बहुत अंदर से चुभता है। क्योंकि एक होता है चलो आपको लॉस, आपने बिजनेस खड़ा किया कोई और 5 लाख रुपए डाले, तो वो पैसा धीरे धीरे आराम से नुकसान होता है, राइट? लेकिन जब आप ट्रेडिंग में पैसा डालते हो तो पैसा बनता भी ऐसे है और जाता भी हवा की तरह है। लगता है वो हवा का पैसा, वो अपना पैसा नहीं है। तो उस टाइम पे इंसान को रियलाइज करना चाहिए, देखो तुम्हारी अभी लिमिट एग्जॉस्ट हो चुकी है, तुम चाह कर भी ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। तुमको यहाँ दिख रहा है कि यार यहाँ से तो ये ऊपर जाएगा ही जाएगा, अगर मेरे पास 10 लाख होते ये 20 लाख हो जाते, लेकिन तुम डाल नहीं सकते क्योंकि अब तुम्हारी कैपेसिटी खत्म हो चुकी है। तो उससे पहले, ये सब इतने परेशानी आने से पहले इंसान अगर थोड़ा विचार कर ले, सोच ले, किसी से बात कर ले और घर वालों को बता दे तो शायद प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। ये नहीं बताने के चक्कर में, ये सेल्फ स्टीम के चक्कर में, सेल्फ रिस्पेक्ट के चक्कर में और लंका लगती है। जी, क्या बोलते हैं उसके बारे में? बिल्कुल सर, एग्जैक्ट, मैं भी मानता हूँ यही होता है ना। तो जो लोग ये एपिसोड देख भी रहे हैं ना, सीख सबसे पहले ये है कि अगर नुकसान हो रहा है भाई, जैसे मैं बहुत सारे लोग मेरे को मैसेज करते हैं कि मैक भाई मेरा जो कॉलेज की फीस है पापा ने भेजी, मैंने ट्रेडिंग में डाल दिया, मैंने उड़ा दिया, मैं कॉलेज की फीस कहाँ से दूं? गलती आपकी है। आप भाई कॉलेज में हो, ठीक है, आप इमेच्योर है, बट उस टाइम पे आपकी अकल तो आ जाती है ना। इतनी अकल आपके अंदर आ गई है कि भाई आप ट्रेडिंग कर सकते हो, इतनी अकल आपके अंदर आ गई है कि आपको कॉल पुट समझ में आता है। क्या इतनी अकल नहीं आ रही कि अगर ये पैसे मेरे चले गए तो मैं कहां से दूंगा? क्योंकि लालच इतना ज्यादा हो जाता है पैसे कमाने का कि इंसान सोचता नहीं है। तो अगर आप देख रहे हो इस सीरीज, अगर आप नुकसान में हो और अगर आप सोच रहे हो कि मैं अपने दोस्तों से पैसे ले लूं या बैंक से पैसे ले लूं या किसी भी तरह का कर्ज ले लूं और ट्रेडिंग करके ये पैसे मैं जो नुकसान किया वो निपटा दूं, भाई घर वालों को जाके अभी जाके बोलिए, है ना। घर वाले उतने बुरे नहीं होते हैं जितना हमें लगता है ना। एट द एंड जब आप अपने वर्स्ट फेज में होगे ना, तो आपको लगेगा यार ये ही है जो है मेरे, और कोई नहीं है जिसको मैं अपना दोस्त मानता था, यार मानता था, जिगर का टुकड़ा मानता था, कोई नहीं है, सब साइड हो जाते हैं। लास्ट में अगर आप एकदम एंड में भी रहोगे ना, आपके घर वाले आपके साथ रहेंगे। लेकिन हम लोग उस टाइम पे हम लोग को लगता है नहीं यार, घर वाले तो चिल्लाएंगे, बोलेंगे जैसे आप बोल रहे हो, और ऐसा हो भी सकता है कि चिल्लाएं आप पे, क्या हो जाएगा? आप मेरे को बताओ, अगर आप पे चिल्ला भी देते हैं एक बार दो बार, क्या हो जाता? आपको एक दिन बुरा लगता है, 2 दिन बुरा लगता है, आप रोते, है ना, और क्या ही कर लेते हैं आपके साथ। लेकिन एटलीस्ट ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम में आप तो नहीं घुस जाते ना, जस्ट बिकॉज वो हम एक सिचुएशन से अवॉइड करते हैं वो सिचुएशन कि यार ये सिचुएशन नहीं फेस करनी मेरे को। उस चक्कर में कितना बड़ा नुकसान हो जाता है इंसान को। ठीक है अंकुर भाई, 9.5 लाख का आपको लॉस हो गया, उसके बाद क्या हुआ बताइए? उसके बाद आपने ब्रेक लिया? नहीं सर, उसके बाद भी मैं नहीं रुका था। और ब्रेक क्यों नहीं ले रहे थे ब्रेक? क्योंकि सर एक जो मेरा ईगो था ना, उस पे अड़ी हुई थी चीज़ें कि नहीं कुछ भी करना है, बट लॉस रिकवर करना ही करना है, मुझे कैसे भी करूं, कुछ भी करूं, बट लॉस रिकवर करना है, बस वो लॉस रिकवर करना। उसी चक्कर में मैंने और जो बचे हुए फ्रेंड्स थे उनसे फिर पैसे लिए थोड़े। फिर जब मेरी रिलेटिव्स और फ्रेंड्स की सारी लिमिट एग्जॉस्ट हो चुकी थी, 2 लाख रुपए और लिए थे, वो भी लॉस कर दिए थे 1 महीने में। अच्छा। इंडियन स्टॉक मार्केट में ओवरऑल 5 लाख पापा का लॉस, 1 लाख दीदी का लॉस, 5 लाख
फ्रेंड्स और उनसे लॉस लेके मैं 11 लाख लॉस में आ चुका था इंडियन स्टॉक मार्केट से। फिर भी मैं नहीं रुका था। 11 लाख लॉस के बाद भी मैंने घर पे नहीं बताया कुछ भी। पापा पूछते थे, मम्मी पूछती थी कि बेटा पैसे ठीक हैं, सेफ हैं, प्रॉफिट नहीं हो रहा, अब तुम कुछ शो नहीं कर रहे हो। तो मैंने कहा मम्मी ठीक है, चल रहा है, वो अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, हल्का 10-20 हज़ार का लॉस है, वो 1-2 महीने में प्रॉफिट में आ जाएगा, अब मैं कम पैसे लगा रहा हूँ। तो मम्मी बोली पहले तो अच्छा प्रॉफिट होता था, 1-1.5 लाख रुपए एक हफ्ते में ही आ गए थे। मैंने कहा मम्मी अब थोड़ा मैं सीख भी रहा हूँ, अब मैं पढ़ाई पे भी ध्यान दे रहा हूँ उसमें, तो सीख के मैं थोड़ा बाद में ट्रेड लिया करूँगा। उस टाइम पे फीलिंग कैसे रहती थी जब आपको पता है कि अंदर इतना सब कुछ चल रहा है और वो एक फेस बना के आपको कॉन्फिडेंस साथ बोलना है? थोड़ा बताओ उसके बारे में। मैं सर सुबह उठता था, मैं ब्रेकफास्ट भी टाइम से नहीं कर पाता था। लंच का टाइम मैं 4-5 बजे 2 रोटी खा के सो जाता था। और सर पे मतलब एक जो रहता ना पेन, माइग्रेन सा ही रहता था पूरे दिन। बहुत बर्डन में आ चुका था मैं। 11 लाख रुपए का बस दिन रात यही सोचता रहता था, कैसे ये 11 लाख रुपए आएंगे, मैं क्या कहाँ से करूँगा, कैसे करूँगा। घर वाले आपके शक्ल देख के पकड़ नहीं पाते? हाँ, मम्मा पूछती थी कि क्या हो गया बेटा, कुछ गलत हो या कुछ दिक्कत हो तो हमें बता देना। मैंने कहा नहीं मम्मी, बस तबीयत ठीक नहीं रहती और ठीक है बस कर रहा हूँ मैं। वो बोलती भी थी खाना क्यों नहीं खाते, मैंने कहा भूख नहीं है, ये वो मतलब करके टाल देता था। मम्मी सब, माँ सब समझती है, वो चेहरा देख के पहचान लेती है। बट अभी तक मैं चेहरे को बना के रखता था, एक फेस जो फेक फेस होता है ना उसको बना के मेंटेन करता था। उसके बाद जब सारे फ्रेंड्स और उनसे लिमिट एग्जॉस्ट हो गई, मैंने पापा को अपने थोड़ा बात की। मैंने कहा पापा एक काम करते हैं, आपकी सेविंग्स हैं उनको तो यूज़ नहीं करूँगा मैं, आप मुझे एक लोन दिलवा दो 8-10 लाख रुपए का, जिससे क्या होगा, मैंने सोच रखा था कि 5 लाख रुपए मैं अपने दोस्तों के पे कर दूंगा जो लोन लिया, मतलब जो बोरो किए थे, और 5 लाख रुपए जो पापा की सेविंग्स है वो डाल दूंगा। तो और पापा ने बोला था कि लोन लेंगे तो हम घर पे थोड़ा रिनोवेशन करा लेंगे। तो मैंने सोचा ठीक है 1-2 लाख रिनोवेशन करा लेंगे, 3 लाख डाल दूंगा सेविंग्स अकाउंट में, 2 लाख का रिनोवेशन करा के सोचूंगा कि ठीक है और बाद में कभी और डाल दूंगा। मैं उनको मनाता रहा, बट ऑलरेडी एक लोन चल रहा था तो उसके लिए हम बैंक भी गए थे। बट पापा मान गए थे, मेरे पापा सपोर्टिव थे, उन्होंने मान गए थे। तो मैं बैंक गया, बट एक लोन ऑलरेडी चल रहा था, इसके लिए लोन उन्होंने प्रोसेस नहीं किया। उन्होंने कहा ये क्लोज हो जाएगा या जब ये एंड कैटेगरी में होगा, 2-3 मंथ्स की EMI होंगी, तब हम इसको स्वीप कर देंगे और उसके बिहाफ पे एक दूसरा लोन एक्सटेंड करके निकाल देंगे। ठीक है। मैंने 3-4 महीने 5 महीने वेट किया। अब जो दोस्तों से जो इंटरेस्ट पे लिया था वो लोग प्रेशर कर रहे थे कि भाई पैसा कहाँ गया, अब तो मंथली EMIs भी नहीं दे रहा है, तो पैसा वापस कर, मेरा पैसा वापस कर। तो 6 महीने तक मैं जैसे तैसे उनको बोला कि ठीक है अभी लॉस हो गया है, मैं प्रॉफिट करूंगा, मैं तुम्हें इकट्ठा दे दूंगा सारा इंटरेस्ट, मतलब 1 लाख रुपए लिए तो अपना इंटरेस्ट जोड़ लेना 20 हज़ार का, मैं तुम्हें इकट्ठे 2-2 लाख रुपए सबको दे दूंगा। फिर मैंने पापा को ले गया, 6 महीने बाद मैंने बैंक में ले गया, SBI का एक लोन कराया हमने, 10 लाख रुपए का लोन कराया। उसमें से क्या हुआ, जो बैंक लोन था वो किसी सिग्नेचर या किसी की वजह से 5 लाख एक दिन डिप्लॉय हुआ, 5 लाख होल्ड हो गए। अच्छा। अब मैंने सोचा कि पापा ने बोला कि 5 लाख रुपए सेविंग्स अकाउंट में डाल देना, मैंने वो डाल दिए। अब 5 लाख सेविंग्स अकाउंट में डाल के क्या करते तुम? मतलब जो मेडिकल फंड आया था ना, उसी को सेम मतलब मुझे रिपीट करना था कि वो सेविंग्स में डल जाएंगे। तो पापा चेक नहीं करते थे आपके अपना अकाउंट वगैरह? पापा UPI वगैरह यूज़ नहीं करते थे, सारे बैंक अकाउंट्स और जो भी मनी मैनेजमेंट घर का रहता था वो मैं ही यूज़ करता था, मैं ही मैनेज करता था। तो उनको पता ही नहीं था या घर वाले में से किसी को पता ही नहीं था कि वो 5 लाख उड़ चुके हैं? हाँ, किसी को नहीं पता था यहाँ तक। सबको था कि 5 लाख हैं? हाँ, सबको था। ओके, ठीक है। फिर जब वो अकाउंट मतलब लोन आया, 5 लाख रुपए मैंने सेविंग्स में डाल दिए। अब प्रेशर था ही कि लॉस हो गया है, वो कैसे दूंगा, अब वो लोग भी मांग ही रहे थे। तो मैंने क्या किया, जैसे ही वो 5 लाख का होल्ड घटा, मैं बिटकॉइन से इंट्रोड्यूस हो गया था इसके बीच, इस 6 महीने के दौरान के बीच लर्निंग्स लेता ही रहता था आपको, जैसा मैंने बताया। तो मैंने बिटकॉइन के बारे में मुझे पता लगा था, तो मैंने सोचा कि इंडियन स्टॉक मार्केट में तो पैसा नहीं बना, बिटकॉइन में मैंने सुना है और इंस्टाग्राम पे भी रील्स वगैरह देखी हैं कि फॉरेक्स और क्रिप्टो मार्केट्स होते हैं, क्रिप्टो में बहुत पैसा बनता है, वहाँ लेवरेज भी बहुत मिल जाती है जो इंडियन स्टॉक मार्केट में नहीं होती, और ये प्रीमियम डिके वगैरह जो चीज़ें होती हैं वो वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ ईजी पैसा बनता है, बस खरीदा, ऊपर गया, बेच दिया, प्रॉफिट। मतलब एक अच्छी चीज़ है वो इंडियन स्टॉक मार्केट से। तो मैंने क्या किया,
5 लाख तो सेविंग्स अकाउंट में चले गए। मैंने वो 5 लाख रुपए जैसे ही होल्ड हटा दूसरा, मैंने सोचा कि अगर इनको 5 लाख रुपए दे दूंगा सारे लोगों को, और तो फिर ट्रेड करने के लिए कुछ नहीं बचेगा। फिर वो लॉसेस जो 5 लाख पापा के चले गए वो तो इन्वेस्ट उसमें डाल दिए सेविंग्स अकाउंट में, तो रिनोवेशन कहाँ से कराएंगे हम। तो मैंने सोचा एक काम करता हूँ, 5 लाख को फिर से बिटकॉइन में ट्राई करता हूँ एक बार, इससे जो प्रॉफिट बनेगा वो जो डेट है उसको क्लियर कर दूंगा और वो सेविंग्स अकाउंट में डले रहेंगे, और इससे रिनोवेशन भी करा लूंगा और सब कुछ सही हो जाएगा। मैंने वो 5 लाख रुपए बिटकॉइन में डाले, धीरे धीरे करके मुझे प्रॉफिट हुआ, डॉलर्स में प्रॉफिट होने लगा, मैं खुश होने लगा। $20 मतलब 2-3 हज़ार रुपये प्रॉफिट डेली का होने लगा। मुझे लगा ठीक हो जाएगा। 10 दिन में मैंने 20,000 रुपये बना लिए थे, तो मुझे लगा अब ठीक है, अब मैं कर लूँगा, अब तो सब सही हो गया। वो मार्केट ही बेकार था। जैसे ही मैंने प्रॉफिट बनाया 20,000 रुपये का, विड्रॉ किया, फिर से लॉसेज होना चालू हो गए। बिटकॉइन में भी लॉसेज होना चालू हुआ, और 2024 में शायद बिटकॉइन क्रैश भी हुआ था 60,000 के अप्रॉक्स, तो उसका प्राइस आया था। तो उसी क्रैश के चलते चलते मैंने वहाँ पे क्या होता है, स्टॉप लॉसेज में कभी नहीं लगाता था, मैंने बिटकॉइन में लॉन्ग पोजीशन बना ली और बैठ गया होल्ड करके। और मेरी सबसे बड़ी जो कमी थी कि मैं कभी भी लॉस को काटता नहीं था। वो 5 लाख रुपए भी मेरे 1 महीने में ख़त्म हो गए इमीडिएट। जो लोन लिया था उसकी EMI 18,800 कुछ करके थी, जो मेरे पापा की सैलरी से डिडक्ट हो रही थी। और मैंने उनको प्रॉमिस किया था कि EMIs आपकी मैं भरूंगा, सिर्फ आप मुझे पैसे दे दो, EMIs आप मेरे पे छोड़ देना, आपकी सैलरी फ्री रहेगी हमेशा, और लोन भी मैं रीपे कर दूंगा सारा। इसमें भी मैंने 5 लाख लॉस खा गया था। 16 लाख का लॉस हो गया अभी तक। 16 लाख का लॉस हो चुका था। अगर आपको ये क्लिप पसंद आई तो वीडियो को अभी लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको इस क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहां पर आपको वीडियो मिल जाएगा, आप पूरा पॉडकास्ट देख सकते हैं।